दोस्तों कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि कम पूंजी में, कम नॉलेज, कम एक्सपीरियंस के साथ काम करके आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज बढ़े, आपकी पूंजी बढ़े, आपका मार्केट बढ़े, वैसे वैसे आप मार्केट का विस्तार कीजिए और अपने बिजनेस का भी विस्तार कीजिए। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें आपको शुरुआत से ही अच्छी कमाई होने लगती है और उस कमाई का इस्तेमाल आप अपने व्यापार को बढ़ाने, अपना घर परिवार चलाने में कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा व्यवसाय है? ऐसा बहुत सारा व्यवसाय YouTube पे भरा पड़ा है जो आपको बताते हैं कि भाई कुछ पैसे लगाओ, कुछ मतलब वो तो कुछ कहते हैं कि 2,000 रुपये लगाओ, 5,000 रुपये लगाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि 20-25,000 रुपये लगाओ और अच्छे पैसे कमाओ, आपका व्यापार शुरू हो जाएगा। मैं उन यूट्यूबर की तरह जो आपको बोलते हैं कि 2,000 लगाओ और लाखों रुपया कमाओ, 10,000 लगाओ और करोड़ों रुपया कमाओ, वैसा नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ जेन्युइन बिजनेस। जेन्युइन बिजनेस मतलब जेन्युइन बिजनेस, आप उसमें मेहनत करेंगे, अपनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, लगनशील रहेंगे, उसके प्रति आप ईमानदार रहेंगे, तो फिर वो आपको प्रॉफिट देगा और धीरे धीरे वो बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन एक स्टेज के बाद वो बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। ज़्यादा ग्रो कराने के लिए फिर आपको धीरे धीरे सेटअप बढ़ाना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। आप सोचेंगे सिर्फ खुद से मेहनत करके और कम पूंजी में उस बिजनेस को बहुत आगे ले जाए, तो नहीं ले जा सकते हैं। शायद ये हर बिजनेस के लिए लागू होता है, लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी आप बिजनेस करिए, कोई भी बिजनेस, उसको छोटे स्तर पे करिए। जब वो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करे तो उसके साथ साथ चलिए, आगे बढ़िए और बिजनेस में तरक्की पाइए, ढेरों पैसे कमाइए। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं और मैं आपसे बात करता हूं कि वो बिजनेस है क्या। वो बिजनेस है, घर में पोछा ओछा लगता है ना, हॉस्पिटल में भी पोछा लगता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पोछा लगता है, तो उस पोछा में यूज़ होता है वाइट फिनाइल या ब्लैक फिनाइल। तो ब्लैक फिनाइल और वाइट फिनाइल का इतना अच्छा बिजनेस ये है, छोटा बिजनेस है और आप छोटी पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं कि ये बिजनेस करके आप महीने का ईमानदारी से अगर आप मेहनत करें तो 10 से 15,000 तो कमा ही लेंगे। और ये भी बिजनेस थोड़ा साइड का है, ऐसा नहीं कि आपको खूब मेहनत करना होगा और खूब दिमाग लगाना है और दिन भर मेहनत करना है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करके, मतलब सुबह के 2-4 घंटे और शाम के 2-4 घंटे, भाई दिन में तो इतने ही घंटे होते हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तो दिन भर मेहनत करके आप इसमें समय लगा करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं कि ये बिजनेस कैसे किया जाए। तो बहुत सारे केमिकल के दुकान और फैक्ट्रियां ऐसा कंपाउंड दे रही हैं, रेडीमेड कंपाउंड 1 लीटर का आपको देती हैं, जिसमें आप पानी मिलाएंगे तो वो 20 लीटर 25 लीटर तक का हो जाता है। वाइट फिनाइल में अगर आप पानी मिलाएंगे 1 लीटर के कंपाउंड में तो वो 20 से 25 लीटर हो जाता है और 1 लीटर का कॉस्टिंग बहुत कम पड़ता है। उसमें पानी मिला करके आप उसको 25 लीटर का बना दीजिए, फिर उसके लिए आप बोतल इकट्ठा करिए, बोतल मंगा लीजिए और बोतल में 5 लीटर भर के रैपर लगा दीजिए और उसको मार्केट में बेच दीजिए। दिन भर घूमेंगे, कम से कम 10 बिक जाएगा और 10 बिकेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कम से कम 500-600 रुपये अपने पॉकेट में तो लेके ही जाएंगे। और 10 बिकना कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये और है कि 10 बोतल को, 10 5-5 लीटर के बोतल को कैरी करके आपको मार्केट में घूम करके बेचना होगा, तभी जाके आप 500-600 रुपये कमा पाएंगे। लेकिन ये काफी अच्छा बिजनेस है। इसी तरह से ब्लैक फिनाइल का भी कंपाउंड आता है, उसमें आप 1 लीटर कंपाउंड में आप पानी मिलाएंगे तो उसी, वो आपको बता देंगे केमिकल वाले, केमिकल का जिनके पास दुकान है और फैक्ट्री है, वो इस तरह का कंपाउंड बना के रखते हैं कि इसमें कितना पानी मिलाना होगा, किस तरह से मिलाना है और इसको जो सील वगैरह करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ आपको जानकारी दे देंगे। तो ये भी काम बहुत अच्छा है ब्लैक और वाइट फिनाइल का। मैंने काफ़ी दिनों पहले, बहुत दिनों पहले, लगभग 15 से 18 साल पहले नील का बिजनेस स्टार्ट किया था। उजाला आप जानते होंगे, नील का बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट ही किया था। उस समय मेरे पास ज़्यादा पूंजी नहीं था तो मैंने कहीं से उसका केमिकल खरीदा, एक केमिकल दुकान से, और उसको घोला, काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई उजाला का जो गाढ़ापन है और फिर उस समय मोर लाइट आता था उसका गाढ़ापन है, उतना ही गाढ़ापन हो। उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और केमिकल में कितनी पानी मिलाई जाए ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके जाना समझा और तब जा कर के मैंने काफ़ी सारे बोतलें बनाई नील की और मैंने उस समय काफ़ी बेचा भी। लेकिन मेरे पास ज़्यादा पूंजी नहीं था,
मेरे पास उतना भी पूंजी नहीं था कि मैं मल्टी कलर लेबल प्रिंट करा करके उसमें साट करके बेच पाऊँ। डब्बा मुझे 50-100 मिल जाता था, नील भी 1 किलो 2 किलो मुझे मिल जाता था, लेकिन मेरे पास पैसे इतने थे कि मैं रैपर प्रिंट करा करके उस पर लगाऊँ, क्योंकि उस समय डिजिटल प्रिंटर नहीं था। और डिजिटल प्रिंटर नहीं होने के कारण जो रैपर था वो मुझे बल्क क्वांटिटी में प्रिंट कराना पड़ता, वो मुझे 10,000 20,000 50,000 पीस बनाना पड़ता, और उसमें मुझे पैसे लग रहे थे 15 से 20,000 रुपया, और मेरा टोटल पूंजी ही था 2 से 4,000 रुपया। बस उतना ही में मैं वो नील का बिजनेस स्टार्ट कर चुका था। और आप आश्चर्य करेंगे कि वो नील इतना अच्छा था कि अभी तक मेरे घर में वही नील यूज़ होता है। मेरे घर में जो नील बचा वो आज तक यूज़ होता है, और कितने लोगों को मैंने वो डब्बा डब्बा नील आधा लीटर का दिया और वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं था। पूंजी का अभाव अच्छे अच्छे बिजनेस को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, जब भी आप बिजनेस करने की सोचें तो पूंजी थोड़ा ध्यान रखें। आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कितना ज़्यादा पूंजी लगेगा, इस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। लोग कह देते हैं कि 2000 में बिजनेस स्टार्ट करिए, लेकिन 2000 में बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। मैंने ये ब्लैक फिनाइल का, वाइट फिनाइल का आपको बताया, 2000 में स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपको 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि जब आप माल मंगाएंगे तो एक बोतल थोड़ी ही मंगाएंगे, आप मंगाएंगे 50 बोतल, ठीक है, 50 बोतल मंगाएंगे, 50 बोतल को रखेंगे, फिर डब्बे मंगाएंगे। डब्बे आप 10-20 थोड़ी ही मंगाएंगे, एक बार में 100 मंगाएंगे तो उसमें पैसे लगेंगे। रैपर बनवाएंगे, उसमें पैसे लगेंगे। कार्टून बनवाएंगे, उसमें पैसे लगेंगे। थोड़ा आप जो घूमे फिरेंगे उसमें भी खर्च होंगे। आप जो जगह लेंगे, एक जगह मान लीजिए 2,000 रुपये रेंट का एक रूम मिलेगा, तो फिर उसमें पैसे लगेंगे। तो 20-25 हज़ार रुपये में हमको लगता है कि ये बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। पूंजी लगता है, कोई भी बिजनेस छोटी पूंजी से स्टार्ट तो होता है, लेकिन छोटी पूंजी भी एक अच्छा पूंजी होता है। ऐसा नहीं कि आप 2,000 4,000 5,000 रुपये से स्टार्ट कर देंगे। 2,000 4,000 रुपये से सिर्फ आपका भुंजा का दुकान स्टार्ट होगा। भुंजा का खोमचा होता है ना, कि ले करके बेचो, बस वही बेच सकते हैं आप। उससे ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये से कोई बिजनेस कर नहीं सकते हैं। आपको धीरे धीरे पैसे उसमें लगाने ही होते हैं। और अगर आप ये नील का बिजनेस करते हैं तो आपको 10-15 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे केमिकल के शॉप हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जो आपको ये कंपाउंड देंगे। अगर आपको मुझसे जानकारी वो चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक मेरे परिचय के हैं, एक मेरे मित्र हैं जो इसका काम करते हैं केमिकल का, और वो सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आप उनसे बात करके, मेरा विदाउट रेफरेंस दिए हुए आप उनसे काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो 10-15 हज़ार रुपये तो कमा ही लेंगे। उससे ज़्यादा कमाने के लिए आपको फिर अपना दायरा बढ़ाना होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर बैठे हुए हैं। आपको 2-3 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले तो अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपना एक ब्रांड बना लीजिएगा और उसका रैपर बनवा लीजिएगा। उस हो सके थोड़ी अगर पूंजी ज़्यादा है तो उस ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा, जिससे कि वो ब्रांड कोई दूसरा बेच न सके और आपका उस पर अधिकार हो जाए। ये कर लीजिएगा। कार्टून, ये सारी चीज़ें बनवानी होंगी। अगर इससे संबंधित कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी कुछ बिजनेस हैं जो आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस जय भारत। आपको ये चैनल अगर पसंद आता है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, नमस्कार।